जाना चाहिए, उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उस पर फिट नहीं होती हैं। सो अगर पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं तो देख लेते हैं, कोई ज़्यादा वक्त तो है नहीं है, मेरा ख्याल और 2-3 दिनों में इन्होंने कन्वीन करने ला नेशनल असेंबली का इजलास। इस हफ्ते नहीं करेंगे तो अगले हफ्ते। कहा जा रहा है कि 7 और 8 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है, उसमें आईनी तरमीम हो रही है। जी आप करें, पेश करें। लास्ट टाइम भी तो कहा था इन्होंने कि हम कर रहे हैं। नहीं, फजल रहमान किसी जल्दी में नहीं है। नहीं, राउफ साहब ये बताइए कि आईनी तरमीम हो रही है, हुकूमत का कहना तो यही है, हमारा कहना डिफरेंट है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी सख्त हमारी है, पूरी हमारी एनर्जी उस तरफ डिवोटेड है। मौलाना फजल रहमान किसके साथ हैं? मौलाना फजल रहमान साहब 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तक, वो कह रहे हैं जी कि इस पार्लियामेंट में इसकी लेजिटिमेसी ही नहीं है कि वो इस किस्म की कोई तरमीम कर सके, कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आप उसके ऊपर, हमने कहा है कि जी आप एक कमीशन बना दीजिए, एम्पावर कर दीजिए उसको, और वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करके देखे कि किसने क्या किया, कौन जिम्मेदार है। अगर हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा पीटीआई को या किसी को, तो माफ़ी मांग लेंगे हम, लेकिन पहले उसके जो कवायद व ज़वाबत हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको तो पूरा करें ना। मसला बरी करना होता है ना, दफन करना। जब आपने एक इतनी बड़ा एक हैपनिंग हो गया, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक हैपनिंग हुई है, तो उसको दफन करना होता है। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि दफन करने के लिए जरूरी है कि आप सच्चे दिल से माफी मांगे। आप सर माफी उस वक्त आप कहें कि ये गलती हो गई है, माफी चाहते हैं, आगे बढ़े। हमने कहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन माफी मांगने से पहले एक स्टेप है ना, वो कानून का तकाजा है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आप उसके ऊपर, हमने कहा है कि जी आप एक कमीशन बना दीजिए, एम्पावर कर दीजिए उसको, और वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करके देखे कि किसने क्या किया, कौन जिम्मेदार है। अगर हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा पीटीआई को या किसी को, तो माफ़ी मांग लेंगे हम, लेकिन पहले उसके जो कवायद व ज़वाबत हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको तो पूरा करें ना। एक आपकी जमात के अंदर भी एक थॉट ये है, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वो समझते हैं कि इतना ज़्यादा एहतजाज करना, इससे कारकुनों को शायद आप थका ना दें। यानी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग कारकुनान थक जाएं, कितना अरसा मार खा सकते हैं, कितना अरसा टीयर गैसिंग वो सह सकते हैं। तो ये क्या पॉलिसी ठीक है पीटीआई की? मैं हर कमेटी में हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैंने ये फीलिंग आज पहली दफ़ा नहीं सुनी। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये नहीं है हमारा जो वर्कर है। देखिए, उसके स्पेसिफिक्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो वर्कर है वो जवान आदमी है। इस वक्त जो हमारा नेशनल असेंबली में लोग गए हुए हैं ना, मोर देन 50% ऑफ देम आर फर्स्ट टाइमर्स एंड दे आर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। तो खान साहब ने जो लीडरशिप है ना, वो जवानों को पास की है, और वो आएंगे, आप देखेंगे आइंदा जो इलेक्शन में, देखिए कितने लोग, जो जवान लोग आते हैं, और ये लोग, इनका जो जज्बा है वो इनको थकने नहीं देगा। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपका स्पेशल अरेंज करता हूँ कभी। अब जो अगला एहतजाज हुआ, आई होप एंड प्रे कि सब पीसफुल रहे, सब पीसफुल रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और हमारी पूरी कोशिश भी होगी। आप जाके उनसे खुद बात करें, उन लोगों से बात करें, वो तो कुछ और ही कहते हैं। ये तो खान की ज़ात है जिन्होंने कंटेन करके रखा हुआ, बहुत 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 हिम्मत करके उन्होंने कंटेन किया हुआ है। अदरवाइज तो अगर उनको आप छोड़ेंगे तो अल्लाह ना करे तो कुछ और हो जाता। सही है। राउफ साहब ये बताइए कि आईनी तरमीम हो रही है, हुकूमत का कहना तो यही है, हमारा कहना डिफरेंट है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी सख्त हमारी है, पूरी हमारी एनर्जी उस तरफ डिवोटेड है। मौलाना फजल रहमान किसके साथ हैं? मौलाना फजल रहमान साहब 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तक, वो कह रहे हैं जी कि इस पार्लियामेंट में इसकी लेजिटिमेसी ही नहीं है कि वो इस किस्म की कोई तरमीम कर सके। तो और दूसरी बात है कि जो उसके कवायद व ज़वाबत हैं, उसको कल परसों मेरा ख्याल उसकी डॉक्टर परवेज़ हसन साहब का एक आर्टिकल था, डॉन में आया हुआ था, बहुत खूबसूरत आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उन्होंने प्री रेक्विजिट उसके समझाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको क्या प्री रेक्विजिट्स जो आपने फुलफिल करने होते हैं बिफोर द होल प्रोसेस बिकम्स लेजिटिमेट। वो पढ़ने वाला आर्टिकल है, मैं आपको बेचूंगा उसके, अगर आप, मैं श्योर आपने देखा होगा, अगर नहीं तो मैं आपको, वो उनमें से कोई भी जो प्री रेक्विजिट है वो पूरा नहीं किया गया। देखिए जी, पार्लियामेंट के सामने आप पेश करते हैं, पार्लियामेंट उसको कमेटियों में जाता है, वहाँ बहस होती है, उसके बाद वापस आता है, अगर वो कुछ चेंजेस करें तो उनको फिर चेंज किया जाता है, ड्राफ्ट चेंज होता है, उसके बाद दोबारा जाता है, फाइनल अप्रूवल के बाद आप वहाँ लाते हैं, और वो ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट होता है टू ऑल दी पोलिटिकल पार्टीज। वो देखते हैं, उसके ऊपर अपनी आरा देते हैं, बोलते हैं नेशनल असेंबली में। रात के अंधेरे में जो अमेंडमेंट्स पेश करने वाले थे मेरे भाई, उनके पास खुद ड्राफ्ट नहीं था। रात 12 बजे तक 3 ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। मौलाना के साथ एक एक शिक पे और एक एक लफ्ज पे अब बहस हो रही है, और उम्मीद है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कर रहे होंगे जी, वो कोशिश तो कर रहे होंगे, हम भी मौजूद हैं। हमारी इंफॉर्मेशन यह है कि मौलाना किसी सूरत में इस ड्राफ्ट को 25 अक्टूबर से पहले नहीं अप्रूव करेंगे।
आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है मौलाना के हवाले से, आपकी जमात की, कि मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम के कुछ हिस्सों पर मुत्तफिक तो हैं लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं है और 25 अक्टूबर के बाद होगा जो होगा। ये आपका जो पहली स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है, वो मेरे इल्म में वो भी नहीं है कि जी किस चीज़ को। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रिंसिपल फैसले से वो एग्री उन्होंने कहा था, हाँ, स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, वो लेकिन इस शक्ल में नहीं, इस शक्ल में नहीं जिसमें है। उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कंटेंशन है बहुत ज़्यादा, किस तरीके से, फिर जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, फिर ये जाना चाहिए उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसमें फिट नहीं होती हैं। सो अगर पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं तो देख लेते हैं, कोई ज़्यादा वक्त तो है नहीं है मेरा ख्याल, और 2-3 दिनों में इन्होंने कन्वीन करने ला नेशनल असेंबली का इजलास। इस हफ्ते नहीं करेंगे तो अगले हफ्ते। तो कहा जा रहा है कि 7 और 8 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है, उसमें आईनी तरमीम हो रही है। जी आप करें, पेश करें। लास्ट टाइम भी तो कहा था इन्होंने कि हम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान किसी जल्दी में नहीं है, नहीं, बिल्कुल किसी जल्दी में नहीं है, और वो समझते हैं कि इतनी जल्दी तो ड्राफ्ट तैयार भी नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, उनकी जो स्टेटमेंट कल की है वो बहुत मीनिंगफुल है कि जी इस पार्लियामेंट में लेजिटिमेसी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। और उन्होंने कहा है, उनको मैं आपको सुना देता हूं सारी उनकी, उन्होंने कहा जी कि फ्रॉड इलेक्शंस यहां भी हुए हैं, फ्रॉड इलेक्शंस केपी में भी हुए, उन्होंने कहा है। जी, सारी स्टेटमेंट मैंने पूरी देखी, उनकी एक अपना उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो कहते हैं नए इलेक्शन करवाइए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, जिसमें जैसे मुनीब साहब एक बहुत ही अहम केस की नजरसानी जो थी वो 63A वाला, जिस पर डिपेंड कर रही है ये आईनी तरमीम, उसमें वो नहीं आए हैं, और उन्होंने ऑर्डिनेंस पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी के लोगों से या हुकूमत के लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी आज पीटीआई तनकीद कर रही है, लेकिन इनके जमाने में बहुत ऑर्डिनेंस आया करते थे, पूरा निजाम ऑर्डिनेंस। अगर हमने कोई गलत काम किया था असद साहब तो लाजमी नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही, हमने उनसे पूछा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है जस्टिस काजी फायजीसा ने, वो 4 अगेंस्ट 1 है। जस्टिस मुनीब वाज द ओनली वन जो कि इंडिपेंडेंट जज है, बाकी सारे उनके अपने से 3 तो वो है ना कि जो उस वक्त उस ओरिजिनल फैसला देने वाले में शामिल थे ना। ठीक है ना सर, 2 रिटायर हो गए, 2 नए जज आए हैं उसमें। 2 नए जज नहीं आ सकते ना जी। वो आप देखिए जो रिटायर हो गए तो अली जफर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी ही एलेबोरेट किस्म की स्टेटमेंट है, और बड़े वो आपको पता है ठहरे हुए बैठे, उन्होंने बैठे सारा कुछ कहा, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करे कि ये बेंच कैसे। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉ दिखाएं, तो अली जफर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, उसके बाद ये है कि जी जब आपके पास एक जस्टिस मुनीब उतर जाता है, अगर वो नहीं आ रहे तो अगला जज जो है वो कैसे आपने करेंगे, बिकॉज आप जब तक वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे आप बेंच नहीं बना सकते, ठीक है। और उस कमेटी के मेंबर हैं मंसूर साहब नहीं बैठे। अब जस्टिस मंसूर साहब अगर नहीं बैठेंगे तो वो कमेटी नहीं बन सकती, अगर कमेटी नहीं बन सकती तो अब बेंच कॉन्स्टिट्यूट बाकी 2 जजेस पर बन जाएगी, नहीं बनती ना, यही तो लॉ है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉ। उनकी इंटरप्रिटेशन ये कि बन सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का काम इंजमाद में नहीं जा सकता ना, उस मुंजमद नहीं हो सकता, रोका नहीं जा सकता। हमारी कंटेंशन ये है कि वो कमेटी जो है जब तक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होएगी उस वक्त तक बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकता। बहुत शुक्रिया।